लोग ये जानना चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं। नहीं देखो, असल ये है बचपन से ही हम जो है तालीम पर बहुत ध्यान देते थे, मदरसा में पढ़ते थे। मदरसा भी पढ़े? हाँ, मदरसा भी पढ़े हैं। और साहब वो तालीम से हमको बड़ी दिलचस्पी है। हमारे भाई जमीलुर रहमान साहब मरहूम 5 साल तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और बहुत मजबूत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो। तो उस दौर में तो कुल्हिया बिरादरी अभी के दौर से पीछे होने चाहता है। हाँ। तो अभी क्या स्थिति है उसका? नहीं, अभी इम्प्रूव किया है। अच्छा, ऐसे जदयू को झंडा लगा के चलने वाला सिर्फ नसीमुर और कोई नहीं है। और अररिया की तारीख रही है कि यहाँ कोई अच्छा नुमाइंदा जो नहीं मिल सका, जिसकी वजह से ये तो 58 में 98 में कंपटीशन हुआ था। 10,000 कैंडिडेट बैठे थे, उसमें चौथा। हाँ साहब, बहुत योगदान का। मेरी माँ तो बहुत पहले इंतकाल कर गई। अच्छा, फादर हमारे बहुत पहले जो कुछ तालीम हासिल किया मैंने हमारे भाई। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं नसीमुर रहमान हूँ और मेरा मकान चंदरदई है। ये हिस्टोरिकल गांव है जी। ये तवारखी तौर पर एजुकेशनली बहुत मजबूत हैं, पॉलिटिकली भी मजबूत हैं और इकोनॉमिकली भी मजबूत हैं। हमारे भाई जमीलुर रहमान साहब मरहूम 5 साल तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और बहुत मजबूत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो। मैं उनका छोटा भाई। सैकड़ों साल का साला इतिहास रहा है यहाँ का। मैंने बताया ना कि साहब चंदरदई गांव पॉलिटिकली भी मजबूत है, एजुकेशनली भी मजबूत है और राजनीति में हमारे गांव का बहुत बड़ा पहल रहा है। बहुत बड़ा पहल रहा है। और आज़ादी की लड़ाई में हमारे जो चचा थे जयउर रहमान साहब, हमारे वालिद साहब जियुर रहमान और हमारे भाई खुद काफी सक्रिय भाग लिया है। और आज तक हम लोग वैसे कांग्रेस में तो थे ही और लोग, मैं जदयू में हूँ, बहुत पुराना आदमी हूँ जदयू का। अच्छा, आप जदयू में कितने सालों से हैं सर? सबसे बहुत पुराना साल है साहब। अच्छा, आपके लगभग जो खानदान के लोग हैं, आपके जो पुरख थे वो तो कांग्रेस के? हाँ बिल्कुल कांग्रेस के थे, अभी भी कांग्रेस के हैं जी। और हम तो जदयू में है तो बहुत पुराना जी। और ये बात मैं बहुत ऊंचे लहजे में कहूंगा, इस जिला के अंदर में जदयू का झंडा लगा के चलने वाला सिर्फ नसीमुर रहमान है। जदयू को झंडा लगा के चलने वाला सिर्फ नसीमुर और कोई नहीं है। और अररिया की तारीख रही है कि यहाँ कोई अच्छा नुमाइंदा जो नहीं मिल सका, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती गई दिन ब दिन। और अगर हमको टिकट मिल जाएगा इसका काया पलट जाएगा। मैं जानता हूँ कि गहराई कहाँ पर है, कमजोरी कहाँ पर है, और मैं उस कमजोरी को जानते हुए मैं उसको उजागर करूंगा और उसको मैं लागू करूंगा। ये इलाका जो इतना पीछा पड़ा हुआ है ये एक अच्छे मुकाम पर आ जाए। यहाँ के लोगों की माली हालत जो गड़बड़ है, इंशाअल्लाह हमारे आने से मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। यानी आपकी बातों से स्पष्टीकरण हो रहा है कि विधानसभा में आ रहे हैं। नहीं, अगर टिकट मिल जाएगा तो पार्टी में रहेंगे। अच्छा, पार्टी में आप तो बहुत दिनों से हैं सर। आपने अभी बहुत सारी बातें भी बताई, लेकिन ये फैसला आप अचानक ही कर बैठे कि यहाँ से हमको जो है टिकट नहीं, तो फैसला बहुत पहले का मैं लड़ चुका हूँ। अच्छा, मैं इससे पहले भी लड़ चुका हूँ। अच्छा, लड़ चुके हैं? हाँ, हम लड़ चुके हैं। बल्कि मैंने मुख्यमंत्री जिस पर हम गए थे टिकट के लिए, उस वक्त थे लोजपा में से हम लड़ चुके हैं। और इस वक्त जो विधानसभा के बाद हम गए थे उनकी मेरी बातें हुई। मैंने कहा कि देखिए मुझको आप वोट टिकट देंगे, लाखों वोट से मैं जीत का आऊंगा, और लेकिन मैं जानता हूँ आप उसको टिकट नहीं दीजिएगा। और जो भी जीत के जाएगा, जो भी जिसको भी टिकट दिएगा वो अररिया जिला से नहीं जीतेगा। 80% आबादी हमारी है और हम ऐसी कैंडिडेट हैं जो कि लोकप्रिय हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जितने भी लोग हैं सब हमको चाहते हैं।
आप टिकट दीजिए, लेकिन आप उसको टिकट नहीं दी। ये कहा कि मैं चला आया। अच्छा, तो इस बार आपने 25 से इरादा बनाया है क्या? नहीं, इरादा तो बहुत पहले से है। अच्छा, पहले से हाँ, हाँ, इरादा तो बहुत पहले से है जनाब। अरे हम तो कहा कि हमारे से कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलता था, अफसोस की बात है, और हमको टिकट मिले और मैंने पहले ही कह दिया कि अररिया का काया पलट जाएगा। अच्छा, यानी कि टिकट मिल गया तो आपका कंफर्म है? कंफर्म है एकदम। वैसे जी, कैंडिडेट और भी हैं मैदान के अंदर में, कांग्रेस के भी कैंडिडेट हैं, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट मंजूर आलम साहब हैं। वैसे तो हम चाह रहे थे कि आपके जीवनी के बारे में बातें करें, लेकिन बात यहाँ जब राजनीति की है तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर आपके भी खानदान में पहले से ही है, लेकिन हाँ। आप फिर क्यों हैं? क्या आप अभी वर्तमान की इस अररिया की जो राजनीति है उस पर क्या विचार है आपका? नहीं, अररिया में कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति? कोई राजनीति नहीं है, बस यूं ही जीत गए, आ गए, किसी मजबूरी के तहत आपको लोगों ने जिता दिया, हो गया, लेकिन आपने अररिया के लिए कुछ नहीं किया। जो भी नुमाइंदा यहाँ रहा है कुछ नहीं किया। वैसे आपके नजरिया से क्या क्या कमियां हैं यहाँ पर कमियां सबसे आपदा की सबसे बड़ी कमी है। आपदा जिस पर लोगों को खास ध्यान होना चाहिए था, लेकिन इस पर कोई लोगों ने साहब इम्प्लीमेंट नहीं किया। कैसे इसका निदान कैसे होगा? और वो तो मैंने कहा ही पहले ही आपसे, अगर मुझको मिलेगा तो बहुत सारे मसाइल हैं अररिया के हमारे, जिसको अगर मैं दूर करूंगा, करवाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ उस पहलू को मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। इसलिए अगर टिकट मिल गया जी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जिले में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सदियों से चर्चित रहा है, लेकिन खासतौर से चंद्रदई में आप लोगों का जो खानदान है उनका दबदबा जो है पूरे सीमांचल में देखने को मिलता है। कहीं न कहीं इनके पीछे कुछ न कुछ रीजन होगी, है ना, वजह होगी। हाँ देखिए, मैंने पहले ही कह दिया है आपको कि आजादी की लड़ाई यहाँ से शुरू हुई थी हमारे यहाँ। अच्छा। और हमारे जो खानदान के लोग थे, हमारे फादर थे, हमारे अंकल जियाउर रहमान साहब थे, हमारे भाई साहब थे, आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने बहुत सक्रिय रोल अदा किया था, और आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे हम लोग, इसलिए हमारा गांव सबसे ऊंचे मकाम पर था। लेकिन आज़ादी की लड़ाई के लिए जब ये हुआ था तो हमारे फादर, हमारे अंकल, हमारे भाई काफ़ी सक्रिय, और हमारे गाँव के लोग, मेरे गाँव के लोग काफ़ी लड़ते रहे अंग्रेज़ों से भी, और कामयाबी मिलती रही इनको, कोई बात नहीं कि नहीं, जहाँ जहाँ लड़े वो कामयाब हुए वो, और अच्छा किया वो। सर आपसे तो बहुत सारी बातें करनी, लेकिन हम आपका जो है पर्सनल हम ये चाहते हैं कि आपके जीवनी के बारे में बातें करें, क्योंकि आप जब छोटे से थे तो शुरुआती तालीम आपने कहाँ सीखी, क्योंकि बहुत बड़े ओहदे तक आपका पहुंच हुआ है और अपने बड़े ओहदे तक काम भी किया है। हम तो पहले अररिया हाई स्कूल के स्टूडेंट थे, उसके बाद हम जिला स्कूल के स्टूडेंट हो गए, बहुत मशहूर स्टूडेंट थे। अच्छा, उस जमाने का काफी फेमस थे आपसे। और बहुत समस्या है, बहुत सी उसको दूर करते रहे। जिला स्कूल के स्टूडेंट थे हम। हाँ, वहाँ से उठे से साहब जो है रांची चले गए, रांची में पढ़े और वहीं से तालीम हासिल की। अच्छा, बड़े ओहदे पर जो आप आए थे सर, तो ये किस सन में आपको ये ओहदा मिला था? ये तो 58 में, 98 में साहब जो कॉम्पिटिशन हुआ था जी, 10,000 कैंडिडेट बैठे थे, उसमें चौथा पोजीशन आपको। जी जी जी, चौथा पोजीशन था। तो तो कुलैया बिरादरी से आप बिलोंग करते हैं सर? हाँ, तो बिल्कुल साहब। जी, तो उस दौर में तो कुलैया बिरादरी अभी के दौर से पीछे होने का था। हाँ। तो अभी क्या स्थिति है उसका? नहीं, अभी कुलैया बिरादरी की इम्प्रूव किया है। अच्छा, इम्प्रूव किया है, और अच्छे लोग आ रहे हैं एजुकेशन में, और हमारी ही बिरादरी के लड़के हैं जो कि साहब अभी IAS कंप्लीट करके अभी DM हैं। जी जी, हाँ, अभी DM हैं वो, और ये बहुत खुशी की बात है, हम तो मुबारकबाद भी उसको दिया था। और ऐसे हमारे लड़के और भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लड़का, छोटा लड़का हमारा है, वो किशनगंज में जज हैं। अच्छा, अभी वर्तमान में वो जज हैं, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। DM जी जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, काफी मानते भी हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। एक वाकया था उनका जी जी, कि एक आदमी 10 साल से जेल में था जी, बूढ़ा आदमी जी, उसमें से एक हिंदू थे, एक मुस्लिम थे, दोनों। और जब उनके कोर्ट में मैटर आया, उन्होंने बेल आउट किया, और
मारे खुशी के वो वहीं पर गिर गया और दुआ देने लगा कि सब वाह वाह वाह, कैसे हमारे जज आए हैं, हमारी मजबूरी को समझ करके हमको जो है निकाल दिया। हम 10 साल जेल में सड़ रहे थे। अच्छा कर रहा है वो लड़का, अच्छा कर रहा है, अभी आया था, बढ़िया करेगा वो, काफी इंटेलिजेंट भी है, नाम क्या? बढ़िया करेगा। जी, आपके बारे में एक सवाल बस करना चाहेंगे। हाँ, बोलिए। ये है कि आप बचपन में क्या सोचते थे, क्या बनना है और क्या बन गए? ऐसा जी, जी, जी। क्योंकि बहुत लोग ये जानना चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं। नहीं, देखो और ये असल चीज जरूरी है, जी। बचपन से ही हम जो है तालीम पर बहुत ध्यान देते थे, मदरसा में पढ़ते थे। मदरसा में भी पढ़े? हाँ, मदरसा कौन सा भी पढ़े मदरसा? हैं, मदरसा भी पढ़े हैं। और साहब वो तालीम से हमको बड़ी दिलचस्पी रही है शुरू से ही। जी। और हम असल चीज ऐसा हो गया कि मैं आगे बढ़ता गया, लेकिन चूंकि गाइड हमको सही नहीं मिल सका, इसलिए हम प्रशासनिक इसमें नहीं आ सके। अदरवाइज हम आते उसमें, हम उस लायक थे। तालीम के जरिए हमको उसमें तालीम हुआ था कि हम जो है IAS IPS में कम्पीट करते हैं, लेकिन हमको गाइड नहीं मिला, इसलिए जनरल में चले गए साहब। अच्छा, तो आपके माता जो पिता होंगे, जो माँ बाप होंगे, उनका तो काफी योगदान रहा होगा। हाँ साहब, बहुत योगदान का। मेरी माँ तो बहुत पहले इंतकाल कर गई। अच्छा। फादर हमारे बहुत पहले, जो कुछ तालीम हासिल किया मैंने, हमारे भाई जमील रहमान ने पढ़ाया लिखाया और आगे बढ़ाया। हम उसके शुक्र उनको जन सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर कोई बात कहने में अगर गुस्ताखी नहीं साहब, अरे बहुत अच्छा सवाल किया। हम कोशिश